हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रोटो सीरीज का 1.13 क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और इस गिवन क्वेश्चन में हम फिजिक्स के जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करने वाले हैं ना, डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में ना काफ़ी यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपके सामने भी ये चैलेंज आएगा ड्यूरिंग द ड्राइविंग कि आपको अपनी कार को दो कार के बीच में पार्क करना होगा और उन दो कार के बीच का जो गैप होगा वो काफ़ी कम होगा। तो उस समय हम किस स्ट्रैटेजी के साथ कार को पार्क करें? हम कार को इस तरीके से रिवर्स में लेकर के पार्क करें या इस तरीके से फ्रंट में लेकर के उन दो कार के बीच में पार्क करें जिससे हम कार को प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ पार्क कर पाए। चलिए क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर इस तरीके से मल्टीपल कार्स हैं जो कि एक रो में अरेंज है एक पार्किंग में, और यहाँ कार ए और कार बी के बीच में गैप है और इस गिवन गैप में हमें अपनी कार को पार्क करना है। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो फ्रंट व्हील्स हैं सिर्फ वही टर्न हो सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जनरली यही होता है कार्स में। जब हम कार को स्टीयर करते हैं तो जो फ्रंट व्हील्स है उन्हीं का ओरिएंटेशन चेंज होता है, रियर व्हील्स का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है कि यू हैव अ टू वे, कि आप अपने कार को इस तरीके से रिवर्स में लेकर के आए लाइक दिस और फिर पार्क करें, और एक तरीका यह है कि आप कार को फ्रंट से इस तरीके से लेकर के आए और फिर उसके बाद कार को पार्क करें। तो अब हमें यहाँ पर किस वे को फॉलो करना है वो हमें देखना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इन्वर्स प्रोसेस करने वाला हूँ, मतलब मैं यहाँ पर ये मान करके चल रहा हूँ कि ए और बी के बीच में ऑलरेडी कार पार्क है और इस पार्क्ड कार को मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से सक्सेसफुली इसे बाहर ले जाने में सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली उसी पार्ट पे रिवर्स में आकर के मैं उस कार को पार्क भी कर दूंगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। देखिए अगर मैं कार को अभी बाहर निकालना चाहता हूं तो मैंने इसके व्हील्स को इस तरीके से स्टीयर किया। पीछे वाले व्हील्स आपको पता है इस तरीके से स्ट्रेट रहेंगे। इस मोमेंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आप यहाँ पे इसके लाइन के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट आपका कहलाएगा IOR। मतलब इस मोमेंट पे मैं ये कह सकता हूँ कि कार जो है वो इस पॉइंट O के अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन परफॉर्म करेगा। तो देखिएगा अगर आपने कार को आगे की तरफ ड्राइव किया तो आगे वाला जो पोर्शन है ना उसका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, और पीछे से जो कार है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा। हाँ, ये गैप हमें थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा जिससे कार इजीली यहां से बाहर निकल जाए, और इस गैप को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनिशियली कार को हम थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बैक डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे जिससे ये गैप इंक्रीज करे। और जब ये गैप इंक्रीज कर जाएगा उसके बाद हम कार को मैक्सिमम जितना स्टीयर हो सकता है इस डायरेक्शन में स्टीयर करेंगे, और स्टीयर करने के बाद फिर कार को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कार के आगे वाले हिस्से का ओरिएंटेशन चेंज होते ही कार पार्किंग से बाहर आ जाएगी। लेकिन क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि कार को जब हमने इस तरीके से स्टीयर किया अब इसके बाद हम कार को पीछे ले जाने की आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाएं, तो जब आप कार को पीछे ले जाएंगे ना तो क्या होगा पता है, जो बैक पोर्शन है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा। बैक पोर्शन जो है उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, और कार का जो फ्रंट पोर्शन है ना वो इस डायरेक्शन में ऐसे स्टीयर करेगा। तो अब आप खुद ही ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इस तरीके से करने से क्या होगा कि कार का जो पीछे वाला पोर्शन है वो ऐसे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बेस्ट वे यही है, कार को स्टीयर करिए और आगे के डायरेक्शन में ले जाइए। ऑब्वियस सी बात है अगर आप कार को इस तरीके से सक्सेसफुली बाहर निकाल पाए तो डेफिनेटली इसी पाथ पर रिवर्स गियर में आकर के आप कार को पार्क भी कर देंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से पार्किंग करनी होगी, और जिसमें हमने यहाँ पे जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज किया दैट वाज IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ये हर एक मोमेंट पे आपका चेंज होता रहेगा, क्योंकि कार का जो ओरिएंटेशन है ना वो भी तो चेंज होगा ना। इस समय भी कार स्ट्रेट है, कुछ समय बाद कार का जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन थोड़ा सा इस तरीके से चेंज हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ ये व्हील्स इधर होंगे और ये व्हील्स आगे की तरफ होंगे, तो डेफिनेटली इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। आई होप सो कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस समय आपके लिए जो क्रोटो सीरीज चल रही है ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही है। फिर भी कमेंट बॉक्स में एक बार अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि हम इन सॉल्यूशंस को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।